अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर है। मैं यहाँ पर आया हूँ सिलेबस के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ कंटेंट्स के ऊपर। यहाँ पर हम बायोलॉजी का नंबर देखेंगे तो बायोलॉजी का नंबर 11th पर है और पेज नंबर 49 to 53 के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ बायोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। पहला जो सेक्शन ए है वो बॉटनी का है। तो अगर हम यहाँ पर बॉटनी पर चले जाएंगे तो यहाँ पर हमें आज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। और यहाँ पर इसमें ये वाला पोर्शन है, ये वाली चैप्टर्स हैं, एक पॉपुलेशन का और एक इकोसिस्टम का और बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज़ कंजर्वेशन का। ठीक है। और यहाँ पर ये टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप सिलेबस में देख सकते हैं खुद भी। ठीक है। पॉपुलेशन में ये टॉपिक्स हैं और टोटल जो इकोलॉजी के मार्क्स हैं वो टोटल हैं 12 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हैं? 12 मार्क्स टोटल हैं। ये सिलेबस है इसका। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। बॉटनी के मॉडल पेपर की बात करें तो मैंने आपको पहले ही पार्ट्स में सब कुछ बताया है। अब यहाँ पर मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस जितने भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से होंगे जो इकोलॉजी से आए होंगे उनको मैं डिस्कस करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। और यहाँ पर मैं कुछ भी डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, बस दिखाने वाला हूँ आपको। अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो ठीक, अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी मॉडल पेपर्स की, वहाँ से आप मॉडल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। पर मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज़ कंजर्वेशन पर देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक। इससे पहले कि हम इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। अगर हम 2023 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे। अगर हम 2025 का अब सिलेबस देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो डिलीटेड हुए हैं। ठीक। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हुए हैं 2025 के हिसाब से, तो 2025 के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हुए हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। वो टॉपिक्स ये रहे। पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड निश। ठीक है। ये वाले सब के सब डिलीटेड है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 2025 सिलेबस में ये नहीं है। ठीक। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और सेकंड वाला जो है वो है पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। थर्ड वन इकोसिस्टम से न्यूट्रन साइकिलिंग, कार्बन एंड फॉस्फोरस, जिस पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था हर साल, बट अभी हमारे सिलेबस में 2025 के सिलेबस में, हमारे सिलेबस में ये नहीं है। सबसे बड़ा टॉपिक जिस पर आज तक 3 या 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो भी 5 मार्क्स के, वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है। वो बियर रॉक्स पर आता था वगैरह, ये हर साल आता था। ये 3-4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है और अब ये हमारे 2025 सिलेबस में नहीं है, तो ये ख़त्म, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा अब। और यहाँ पर हम इकोलॉजिकल सर्विसेज की बात करें, लाइक कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन एंड ऑक्सीजन रिलीज, ये वाले 3 टॉपिक्स हमारे अब 2025 सिलेबस में नहीं है। ठीक है। ये अब डिलीटेड है, ये 2023 के सिलेबस में है। और उस टाइम क्वेश्चंस आते थे इन पर। और अगर आपने विदाउट एनालिसिस, विदाउट सिलेबस आपने एनालिसिस किया होगा, देन आपने ये क्वेश्चंस भी लर्न किए होंगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए आपको देखना होगा 2025 का रैशनलाइज्ड सिलेबस एज वेल एज 2023 का। इनको कंपेयर करो खुद में और देखो कौन कौन से 2025 सिलेबस में रिमूव किए गए हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स रिमूव हैं, 2023 के सिलेबस में थे, आर प्रेजेंट इन 2023 सिलेबस बट आर नॉट इंक्लूडेड इन द 2025 सिलेबस। 2025 सिलेबस में ये टॉपिक्स नहीं हैं, बट इन पर क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम मॉडल पेपर की बात करें इकोलॉजी से, तो मॉडल पेपर वालों ने क्या किया, उन्होंने 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन वहाँ से दिया हुआ है और 2 मार्क्स के उन लोगों ने 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और लगभग सारे के सारे फिर एमसीक्यूज दिए हुए हैं इस चैप्टर से। ठीक। अगर हम देखेंगे मॉडल पेपर वालों का डिज़ाइन देखेंगे, विच मीन्स हमें ये सब तो देखना नहीं है, बिकॉज हमारे पास ब्लूप्रिंट ऑलरेडी नहीं है। अब हम ये क्यों देखते हैं कि थोड़ा हमें एनालिसिस मिले। अगर हम देख लेंगे तो मॉडल पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे इस पर फोकस करना है। मॉडल पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इकोलॉजी से। अब अब अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 की बात करें, ठीक, उसमें क्या किया है जेके बॉस वालों ने, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन उन लोगों ने दिया हुआ है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन उन लोगों ने दिया हुआ है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन उन लोगों ने दिया हुआ है और एक एमसीक्यू और 2 एमसीक्यूज उन लोगों ने दिए हुए हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 एमसीक्यूज दिए हुए हैं 2024 प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से, जेके बॉस के पेपर के हिसाब से। इसका ये मतलब है, अगर हम दोनों को एनालिसिस करें, अगर हम इसको भी एनालिसिस करें, मॉडल पेपर को और 2024 का एनालिसिस करें, दोनों से हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कन्फर्म है, वो कन्फर्म है। हम ऐसे नहीं बता सकते कन्फर्म है, बिकॉज मॉलिक्यूलर का भी पार्ट है। अगर मॉलिक्यूलर में आएगा देन ठीक, अगर मॉलिक्यूलर में नहीं आएगा देन इस चैप्टर इकोलॉजी से आएगा। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से बात करें एज वेल एज मॉडल पेपर के हिसाब से बात करें, देन इकोलॉजी से आएगा। बट फिर से हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ इसी से आएगा।
हमें प्रॉपर हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 मार्क्स का ये बोल सकते हैं बोल सकते हैं कि 5 मार्क्स का यहाँ पर कन्फर्म है ड्यू टू एनालिसिस ऑफ मॉडल पेपर एज वेल एज 2024 क्वेश्चन पेपर। बोल सकते हैं देयर इज़ नो ब्लूप्रिंट। ठीक, इसका ये मतलब है हमें 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होना है, हमें 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होना है, हमें 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होना है, हमें एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर रहना है, विच मीन्स हमें हर किसी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है इकोलॉजी के पोर्शन में। यहाँ पर मैं आया हूँ इकोलॉजी के ऊपर। इकोलॉजी में टोटल 12 मार्क्स हैं। कौन कौन से यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नेम द इंट्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कास्कुटा ग्रोइंग ऑन अ शू फ्लावर प्लांट एंड माइकोराजा लिविंग ऑन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जीके बॉस में। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जीके बॉस में, इजी क्वेश्चन है। और नेगेटिव इंट्रैक्शन की बात करें, डिस्क्राइब वेरियस नेगेटिव इंट्रैक्शंस फाउंड एमंग ऑर्गेनिजम्स, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, वाई हैज़ इट बिकम इंपॉर्टेंट रिसेंटली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। एंड ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज वेल एज ए इजी क्वेश्चन भी है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टोपैरासाइट एज वेल एज एंडोपैरासाइट को आपको डिस्टिंग्विश करना है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। इसमें आपको 3 दिन लगेंगे, इसमें आपको 2 दिन लगेंगे या 3 दिन भी लगेंगे, बस बाकी इसमें नहीं लगेगी। इकोलॉजी के पोर्शन में इतना ही लगेगा। एक्सप्लेन प्रोडिक्शन विथ एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। वाई अ नीड इज़ फेल्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी बात करें, ये रिसेंटली ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में, रामसर साइट्स वाई आर डे इम्पॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है ये रिसेंटली हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है। ये 2023 के सिलेबस में नहीं था, बट रिसेंट सिलेबस में, ये जो रेशनलाइज्ड सिलेबस है 2025 का, उसमें जेके बॉस ने रामसर साइट्स दिया हुआ है। तो मैंने सोचा रामसर साइट्स पर एक क्वेश्चन बनना चाहिए, बिकॉज क्या पता ये 2 मार्क्स का आ सकता है, बिकॉज हमारे सिलेबस में है और किसी भी गैस वगैरह में ये प्रेजेंट नहीं है, उन लोगों ने नहीं दिया हुआ है। बट मैंने सोचा कि इस पर भी क्वेश्चन एक हो जाए, बिकॉज हमारे सिलेबस में ये प्रेजेंट है रामसर सेट्स। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया हुआ नहीं है बिकॉज ये रिसेंटली ऐड हुआ है। ये वाला क्वेश्चन, व्हाट आर इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, एक्सप्लेन प्रेडिक्शन एंड पैरासिटिज्म विद स्टेबल एग्जांपल्स। देखो जो ये वाले क्वेश्चन है इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के ऊपर, यहाँ पर अगर आप ऊपर भी देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 6 to 7 क्वेश्चन इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के ऊपर ही है, मैंने दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको एक ही क्वेश्चन इनमें लर्न करना है, एक क्वेश्चन उठाना है जो कि उन 6 and 7 क्वेश्चन उसको सेटिस्फाई कर पाए। ठीक, आपको एक ही क्वेश्चन इनमें करना है। देखो अब आप जब इसको खुद एनालिसिस आप करोगे घर पे, आपको क्या करना है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन से आपको क्या करना है, इसमें आपको 6 to 7 क्वेश्चन इस पीडीएफ से मिलेंगे। ठीक, आपको क्या करना है, अब जब आप खुद एनालिसिस करोगे, आपको कोई एक इन 6 और 7 क्वेश्चन में क्या करना है, एक क्वेश्चन उठाना है, एक क्वेश्चन उठाना है। ठीक, अब उस एक क्वेश्चन को क्या करना है, उसको लर्न करना है, उसको लर्न करना है। फिर मगर वो इस तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा कि वो इन 6 and 7 क्वेश्चन उसको सेटिस्फाई कर पाए। मतलब आपको 6 and 7 क्वेश्चन की लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही क्वेश्चन करना है जो आप इनमें इनके आंसर्स भी लिख सकते हैं, जो आप 6 and 7 क्वेश्चन के आंसर भी लिख सकते हो। बिकॉज इकोलॉजिकल इंटरेक्शन पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन है। बायोस्फीयर रिजर्व 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे इकोलॉजी से, बट ये वाला क्वेश्चन एंड इंटरेक्शन का क्वेश्चन पढ़ के जाना होगा, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन 5 to 6 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। What are hotspots of diversity? List 4 criteria for determining a particular place as a hotspot. Among the hotspots of the world, list two which are located in India. Important क्वेश्चन है, इसको करके जाना है भाई। 2024 में भी यही था, 2022 में भी लगभग यही था, मतलब बहुत टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ एग्जांपल्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जेके बॉस में। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स हाउ pyramid ऑफ नंबर्स एंड pyramid ऑफ बायोमास कैन लुक इन्वर्टेड, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूटलिज्म एंड कम्युनलिज्म, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। बस एक क्वेश्चन करना है इसमें, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इनको आपको लर्न करना है, म्यूटलिज्म कम्युनलिज्म और जो भी इंट्रैक्शन होगी उनको लर्न करना है। फिर इन क्वेश्चन को फिर आप छोड़ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन इनमें लर्न करना है जो कि सारे के सारे, मतलब जितने मोटेलिज्म है, कम्युनलिज्म है, बाकी जितने भी इंट्रैक्शंस हैं, उन सबको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर आपको ये क्वेश्चन आए, चाहे फिर आपको प्रेडिक्शन का आए, कुछ भी कर सकते हो।
लिस्ट टू अडेप्टिव फीचर्स इन्वॉल्व इन पैरासाइट्स इनेबलिंग देम टू लिव सक्सेसफुली ऑन देयर होस्ट। 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनमें आपको 20 to 40 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, तो ईजी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेम द वेरियस इंटरेक्शंस इन अ बायोटिक कम्युनिटी एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। देखो यही क्वेश्चन है, क्या है, इंटरेक्शंस पर। तो मैंने आपको जो बोला है वही आपको करना है इसमें भी। नेम एनी 2 नेशनल पार्क्स एंड 2 सेंचुरीज, ठीक। डिफाइन नेटेलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ एन इको सिस्टम, 5 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। With the help of an example in each, explain briefly the following terms: prediction, parasitism, like communalism, mutualism, also categorize as them as positive as well as negative interactions। ठीक है, ये मैंने पीछे भी बताए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है, प्रेडिक्शन का क्वेश्चन 2 मार्क्स के मैंने पीछे बताया है, पैरासिटिज्म का बताया है, कम्युनलिज्म का बताया है, म्यूटलिज्म का बताया है, ये मैंने पीछे बताए, ये अलग अलग आए थे तब। अब किसी वेयर में ये सारे के सारे उन्होंने एक ही साथ दिए थे, तो बस क्वेश्चन सेम टू सेम है। मतलब मैंने बोला ना, इकोलॉजिकल मतलब इंट्रैक्शंस के ऊपर आपको 6 to 7 क्वेश्चंस मिलेंगे इस पीडीएफ से, इवन 10 भी हो सकते हैं। व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, व्हाई डज इट वेरी इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लिस्ट द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। राइट 4 मेजर फैक्टर्स रेगुलेटिंग द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आया हूँ अब मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर, वो भी ऊपर वाले जितने भी थे वो भी प्रीवियस क्वेश्चन से ही थे, और यहाँ पर रिसेंटली जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें 2023 क्वेश्चन के पेपर के ऊपर, तो यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफाइन इकोलॉजिकल पैरामिड्स, डिस्क्राइब ब्रीफली पैरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमा, जो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी आप यहाँ पर देख लो। और इकोलॉजिकल सेक्शन पर अब क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो इकोलॉजिकल सेक्शन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ये खत्म है अब, ठीक है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यही मैं ऊपर भी बता रहा था, इकोलॉजिकल सेक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट हमारे इस सिलेबस में 2025 सिलेबस में ये इसकी टर्म ही नहीं है, तो ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म खेल। तो इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, 3 पॉइंट्स आपको बतानी है इसके बारे में, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। 2024 क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 2024 क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स दैट पॉपुलेशंस पॉजेसेस बट नॉट इंडिविजुअल्स, या डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया हुआ है। नेम द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड बाय ईच पिरामिड रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड एनर्जी इन द इकोसिस्टम। आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है क्वेश्चन, 2024 का है, 2024 का है ये। राइट अ नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस दैट ऑकर साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ डिटायर्स, ये हमारे सिलेबस में है, डिकम्पोजिशन हमारे सिलेबस में है, डिकम्पोजिशन हमारे सिलेबस में है, तो इसको आपको करके जाना है, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है। ये वाला क्वेश्चन 2024 क्वेश्चन है एक्स सीरीज का। हॉटस्पॉट पर मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बोला था, इसमें क्वेश्चन आते थे, मैंने आपको पहले ही बोला 2024 में भी इस पर क्वेश्चन था, एंड बहुत टाइम्स में उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं हॉटस्पॉट्स के ऊपर। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे, बस इंटरेक्शन एज वेल एज हॉटस्पॉट आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट आर पाइनूर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटीज, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। मैंने आपको पहले ही बोला है इकोलॉजिकल सक्सेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, यही मैं बोल रहा था। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे सिलेबस में है ही नहीं अभी, खत्म। तो यहाँ पर ये है, ये वाला आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर इसको आपको करके जाना है। व्हाट आर एल्टोनियन पिरामिड्स विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ईच एक्सप्लेन अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर, व्हाई इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द नंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन इकोलॉजिकल सेक्शन के ऊपर है, नहीं आएगा। देखो कितने बार आया हुआ है इकोलॉजिकल सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन, मैं यही बता रहा हूँ आपको, अब ये नहीं आएगा, बिकॉज हमारे सिलेबस में इकोलॉजिकल सेक्शन नहीं है, रिमूव किया गया है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ऊपर बताया हुआ क्वेश्चन है, ऊपर भी मैंने यही बोला, ये भी यही है, रिपीट देखो। तो बस इतने थे इसमें प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए हैं। इसके टोटल 12 मार्क्स हैं, और इसमें मतलब आपने खुद देखा 2024 पेपर के हिसाब से 5 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में भी उसमें क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन है, MCQ भी है, विच मीन्स हमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने थे, इसलिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लाए आपके सामने रखे, और इतने ही थे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर बायो का जो
इस साल का 2025 ईयर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह थे, वो मैंने सारे के सारे बायोलॉजी में कंप्लीट किए हैं, सारे के सारे तमाम पार्ट्स। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री में अभी हमारे कंप्लीट हुए हैं। अब फिज़िक्स का बचता हमारा एक पार्ट है। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आएगा, मतलब मॉडर्न का वो भी जल्दी आएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।